अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं। टुडे आवर टॉपिक इज़ अबाउट द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट्स, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नेक्स्ट आने वाले लेक्चर्स इजीली अवेलेबल हो सकें। सो नाउ वी टॉक अबाउट द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया की ग्रोथ बेसिकली उसका इंक्रीज इन नंबर होता है, ना कि उसके साइज़, ना या कि शेप, हाइट वगैरह के बारे में हम नहीं देखते। मीन्स ऑफ रिप्रोडक्शन में देखा जाए कि वो नंबर में इंक्रीज कैसे करता है, तो ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन बेसिकली द मोस्ट कॉमन मेथड इन द ग्रोथ ऑफ द बैक्टीरिया यूटिलाइजेस। इसमें क्या होता है कि जो हमारे पास न्यू ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस्ड हो रहे होते हैं वो सेम अपने पेरेंट्स की कॉपी होते हैं। सेम टोटल जेनेटिक मेकअप उनका पेरेंट्स जैसा होता है। कोई न्यू जेनेटिक रिकम्बिनेशन, कोई न्यू वैरायटी नहीं होती है उसमें। तो इसमें ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में जो मोस्ट कॉमन मेथड यूज़ किया जाता है डेट इज़ अबाउट द बाइनरी फिशन। सो लेट वी टॉक अबाउट द प्रोसेस ऑफ द बाइनरी फिशन। बेसिकली इसमें 4 स्टेप्स देखे जाते हैं। स्टेप 1 क्या होता है कि जो हमारे पास बैक्टीरिया सेल होता है जिसने जो है वो रिप्रोडक्शन करनी होती है, वो सबसे पहले अपने साइज़ के अंदर इन्हेंस करता है, यानी कि पेरेंट सेल जो है वो इलार्ज हो जाता है। सेकेंड स्टेप में क्रोमोसोम्स डुप्लीकेट हो जाते हैं, यानी कि जो जेनेटिक मटेरियल हमारे पास प्रेजेंट होता है वो अपने साइज में डुप्लीकेट हो जाता है, डबल हो जाता है। स्टेप थ्री में जब हमारे पास जेनेटिक मटेरियल डुप्लीकेट हो जाता है तो जो हमारे पास क्रोमोसोम मटेरियल या क्रोमैटिन मटेरियल होता है वो अपोजिट पोल्स में डिवाइड हो जाता है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन इनवर्ड मूव करना स्टार्ट करती है। देन स्टेप 4, इसमें क्या होता है कि जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन पिंच कर जाती है तो उसके बाद सेल वॉल जो है वो भी अंदर की तरफ जो है वो मूव करती है, इनवर्ट ग्रो करती है, और हमारे पास 2 न्यू डॉटर सेल्स प्रोड्यूस हो जाते हैं जिनके पास पेरेंट से सेम इंफॉर्मेशन होती है। दैट इज़ अबाउट द प्रोसेस ऑफ बाइनरी फिशन। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो है वो जनरेशन टाइम के बारे में डिस्कस करना है। तो ये बेसिकली एक ऐसा टाइम होता है जो कि एक जनरेशन के स्टार्ट और उसके कंप्लीट यानी कि नेक्स्ट डिवीजन के कंप्लीट होने का जो टाइम होता है उसको हम जनरेशन टाइम कहते हैं। हो सकता है कि ये 20 मिनट्स भी ले ले, हो सकता है ये 60 मिनट्स भी ले लें, क्योंकि बैक्टीरियल की पॉपुलेशन इंक्रीज़ करने के लिए जो टाइम आता है उसमें 20 to 60 मिनट्स वेरिएशन है। नाउ बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व के बारे में हम बात करते हैं कि किस तरह से ये इंक्रीज़ करती है। इसके अंदर बेसिकली हमारे पास 4 फेजेस आती हैं। लैग फेज में क्या होता है कि इस फेज में हमारे पास कोई भी ग्रोथ नहीं हो रही होती। बैक्टीरिया जस्ट अपने आप को जो है वो प्रिपेयर कर रहे होते हैं ग्रोथ में, और इस फेज को हम क्या कहते हैं? लैग फेज। सेकेंड फेज है लॉग फेज। इस फेज में हमारे पास बैक्टीरिया की ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो रही होती है एट द एक्सपोनेंशियल रेट, यानी कि बहुत तेज़ी से बैक्टीरिया अपने नंबर में जो है वो इंक्रीज़ हो रहे होते हैं। थर्ड फेज स्टेशनरी फेज। यहाँ पर क्या होता है कि जितने नंबर ऑफ़ बैक्टीरिया हमारे पास प्रोड्यूस्ड हो रहे हैं उतने ही नंबर ऑफ़ बैक्टीरिया हमारे पास डेड भी हो रहे हैं, यानी कि यहाँ पे डेथ रेट और रिप्रोडक्शन रेट जो है वो इक्वल होता है। दैट्स वाई वी कॉल दिस फेज स्टेशनरी फेज। फोर्थ फेज दैट इज़ द डेथ और द डिक्लाइन फेज। यहाँ पर क्या होता है कि हमारे पास बैक्टीरिया स्टार्ट डाइंग दे स्टार्ट डाइंग मरना शुरू हो जाते हैं, और इस फेज में डेथ रेट रिप्रोडक्शन रेट से बहुत ज़्यादा होता है। यानी कि अगर हमारे पास 5 बैक्टीरिया प्रोड्यूस्ड हो रहे हैं तो क्या होगा, उन 5 में से 4 बैक्टीरिया डाई कर जाएंगे, यानी कि डेथ रेट रिप्रोडक्शन रेट से ज़्यादा होता है। ये तो था सारा ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। अब बैक्टीरिया के अंदर सेक्शुअल रिप्रोडक्शन कैसे होती है? बेसिकली बैक्टीरिया के अंदर कोई ऐसा फिनोमेना नहीं प्रेजेंट होता सेक्शुअल रिप्रोडक्शन का, लेकिन फिर भी कुछ टू सम एक्सटेंट कुछ बैक्टीरियाज जो है वो अपना जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम द वन सेल टू द अदर सेल ट्रांसफ़र करते हैं। तो वो कैसे करते हैं?
स्टूडेंट, उसके लिए बहुत ही आसान सा एक प्रोसेस है, डैट इज़ द कॉन्जुगेशन प्रोसेस। इस प्रोसेस में होता क्या है कि एक सेल हमारे पास डोनर होता है, एक सेल हमारे पास रेसिपिएंट होता है। डोनर ने अपना जेनेटिक मटेरियल रेसिपिएंट सेल को ट्रांसफ़र करना होता है। अब ऑब्वियसली एक सेल से दूसरे सेल में जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफ़र करने के लिए किसी चीज़ की ज़रूरत होगी, तो वो क्या यूज़ करते हैं? पिल्लाई, और उसको हम क्या कहते हैं? सेक्स पिल्लाई। ये सेक्स पिलाई एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफ़र करने के लिए यूटिलाइज्ड होता है इन बैक्टीरियाज। तो इस तरह से हमारे पास न्यू जेनेटिक कॉम्बिनेशंस भी बनते हैं और बैक्टीरिया के ज़िंदा रहने की वैरायटी और उसके चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। सो दिस इज़ अबाउट द कॉन्जुगेशन। इस प्रोसेस को हम कॉन्जुगेशन कहते हैं, जिसके अंदर बैक्टीरिया एक सेल से दूसरे सेल में अपना जेनेटिक मटेरियल थ्रू अ सेक्स पिलाई ट्रांसफ़र कर रहा होता है। This is about the bacterial growth and reproduction. आई होप स्टूडेंट्स आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। कमेंट्स में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।